नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत नगर पंचायत मच्छरगांवा में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, जो 4-5 रोज से यहाँ पर जो नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियाँ है इतनी तेज हो गई है कि इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। जैसे कि इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखा जाएगा इस चुनावी दंगल में कौन से प्रत्याशी विजयी होते हैं। तय तो 11 को होगा, लेकिन अब यहाँ जनता किनको चुनेगी अब बेहतर ये जनता के हाथ में है। और यहाँ के प्रत्याशियों का संघर्ष को देखकर जनता चुनती है या किस चीज़ को देखकर चुनती है। इसी कड़ी में मैं एक युवा वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पास उपस्थित हूं और मैं जानना चाहूँगा आखिर में इस अवस्था में इनको राजनीतिक को चुनना क्यों ज़रूरी था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। मैं चाहूँगा सर आप पहले अपना परिचय दें। जी, सभी वेब न्यूज इंडिया सुनने वाले श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आप धन्यवाद। मेरा नाम छोटू कुमार है। नगर पंचायत मच्छरगांवा वार्ड संख्या 11 से मैं वार्ड पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है सर आप? जी, मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और क्रम संख्या 2 है। सर, सवाल और जवाब का सर सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। आप इस एज में हैं, अभी फिलहाल 1 साल हुआ आप अपने पढ़ाई किए फाइनल, अर्थात आप ग्रेजुएट हैं। इस अवस्था में सर राजनीतिक चुनने का सर कारण क्या है? जी देखिए, मैं 2016 में 10th पास किया। उसी समय से मेरे अंदर इच्छा था कि गरीबों की सेवा करूं, मतलब कि राजनीति में न आकर बल्कि मैं कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा करूं। लेकिन इस समय उसके बाद 2018 में मतलब मेरा ISC फाइनल हुआ। उसके बाद 18 से 21 सेशन में मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स से फाइनल हुआ। उसके बाद इस समय मेरे मतलब कि जो भी 11 नंबर वार्ड है उस वार्ड में आरक्षित सीट हो गया, जिसके कारण मैं सोचा था कि पहले से ही बचपन से सोचा था जो गरीबों की सेवा कर। आरक्षित सीट के कारण मैंने सोचा कि अब मौका मिला है जिससे सभी जनता को सेवा करूं, इसीलिए मैंने इस क्षेत्र में आया। सर आपसे अगला है सवाल, इतने इसमें प्रत्याशी गढ़ हैं लेकिन आप ही को लोग समर्थन करें, सपोर्ट करें, क्यों? क्या सर आप में खास हुआ बात है? खास यही बात है जो मेरे पिताजी और मेरे भैया है उस सभी मेरे गांव के जनतागण है, उनसे बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवहार है। उसके साथ साथ मैं भी सभी से मिलजुल कर और सभी जनतागण से मिलजुल कर रहता हूं और सभी से मतलब कि सुख दुख में शामिल होता हूं। इस कारण मुझे सभी लोग पसंद करते हैं। सर, सवाल ये है कि अभी सर आपके क्षेत्र में उन समस्याओं को सब बताइए जो सबसे बड़ी बड़ी समस्या है। समस्या मेरे क्षेत्र में मतलब कि जैसे मान लीजिए जो पहले से जो भी मतलब कि मुखिया जी रहे, इस समय नया नया मेरे मतलब कि नगर पंचायत घोषित हुआ है, तो जो भी मतलब कि कार्य किए हैं सही और सुचारू से उनके कार्य पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन इस समय से जो भी कार्य होगा मैं मतलब अपने से इच्छा मतलब कि जो भी मेरे द्वारा किया जाएगा अच्छा से करने का मैं कोशिश करूँगा। सर, आपका सर तो कहने का मतलब अभी समस्याएं क्षेत्र में है ना? जी नहीं, समस्या के बारे में हम कुछ नहीं, विकास आगे से मैं ये पूछ रहा हूँ सर, तो अगर विकास है तो फिर विकास आप कैसे कीजिएगा? अर्थात समस्या है तब ना सर विकास कीजिएगा। बिल्कुल, जो भी मतलब सार्वजनिक रूप से सभी व्यक्ति के लिए जो भी मतलब कि सार्वजनिक तौर पर जैसे रोड हो गया, नाला हो गया, गांव में सड़क नहीं बना है, उसका विकास मैं बिल्कुल करूंगा। चलिए सर, मतलब जो काम नहीं हुआ है आप उसका कीजिएगा। अर्थात जो पहले थे, जो भी थे, चाहे वार्ड साहब चाहे मुखिया जी, उस काम को नहीं किए हैं। ये आप ये दिख रहा है सर, हम टिप्पणी नहीं करना है। ये मतलब दिख रहा है, ये आपके अनुसार आप उस काम को कीजिएगा। आदमी उसी काम को करता है जो पहले से नहीं हुआ होता है। घर तभी बनता है जो पहले घर नहीं बना होता है, फिर भी घर के ऊपर घर नहीं बनता है। तो सर सवाल ये है कि जिस प्रकार उस समय जो भी प्रत्याशी थे वादे किए लेकिन अपने वादे को कर नहीं पाए, जिसको आप मुद्दा लेकर खड़े हुए हैं, सर तो आप पर आपकी जनता कैसे बिलीव करे कि आप जीतने के बाद अपने वादों को पूरा कर पाइएगा? बिल्कुल, मैं सभी जनता के साथ हूँ और बिल्कुल जनता मुझ पर बिलीव करेगी क्योंकि मैं युवा हूँ और सभी को अपना मतलब सर यही ट्रस्ट विश्वास जनता ने 5 साल पहले की थी, लेकिन विश्वास से घात हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, उस पर हम
बार बार आपसे बोल रहे हैं जी, पहले के जो भी है उन पे हम कुछ टिप्पणी नहीं करना जी, कुछ हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस समय से जो भी मुझसे जो भी कार्य नहीं हुआ है या जो भी पीछे रह गया उसको मैं करूँगा। चलिए सवाल आपसे सर, सवाल है अगला सर, सवाल ये है कि वैसे लोग जो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, जो भोली भाली आपकी जनता है, जो अन्य प्रत्याशी को गलती से चुन दिए जाते हैं, इनसे तत्पश्चात क्या होता है, क्षेत्र का विकास रुक जाता है, तो स्वयं अपने मस्त रहते हैं। आप वैसे जनता को आप क्या सुझाव देंगे? वैसे जनता को सुझाव देंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसा या कुछ भी देकर बरकरार आए तो उसके चक्कर में न पड़े और सही और अच्छे उम्मीदवार की चुनाव करें। सर लेकिन पुराने लोगों का सर ये कहना है कि हम एक भोजपुरी में कहावत है कि हम लूटी रउए लूटी लूटे के आज़ादी बा और सबसे ज़्यादा ऊ लूटी जकरा दे पर खादी बा। खादी का मतलब नेता, क्या कहेंगे आप इस पर? इस समय सभी हकीकत है कि नहीं है? जी बिल्कुल हकीकत है, लेकिन इस समय की जनता सब की सब जान मतलब कि पहले अशिक्षित थी जनता, तो किसी को चुन देती थी, मतलब पैसा देकर बरगला देते थे तो किसी को, लेकिन इस समय सभी जनता शिक्षित है और अच्छे और मतलब काम करने वाले उम्मीदवार को चयनित करेगी। आज सर अपने राष्ट्र में घुसखोरी है कि नहीं? घुसखोरी बिल्कुल घुसखोरी है, वो और करप्शन भी है। पढ़े लिखे तो अधिकारी होते हैं ना, अनपढ़ नहीं होते, तो फिर वहाँ से इस तरह की बात सुनने को आती है। वो तो पढ़े लिखे हैं ना। बिल्कुल, देखिए कहीं भी कोई भी सिस्टम में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर जनता भी दोषी है और जो भी अधिकारी है वो भी दोषी है, क्योंकि हम अगर खुद मतलब हम आम तौर पर एक आम इंसान है, अगर हम किसी को अगर घूस नहीं देंगे तो मतलब कि वो घूस नहीं लेगा। हम अपने सबसे पहले अपने कर्तव्यों को समझे और अपने अधिकारों को समझे कि मेरा अधिकार कहाँ तक है। सर सवाल से चलिए, आखिरी से सवाल ये आपसे है, 9 तारीख को आप जनता मतदान करने जाएगी, मत को दान करने जाएगी। दान का अर्थ ये होता है कि हम किसी को दे दें, ठीक है, बिना किसी निजी लाभ के लिए। आप उस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उस जनता को यही संदेश देना चाहेंगे जो मतदान है वो सही और अच्छे ईमानदार व्यक्ति को चुने, और चाहे कोई भी हो, मतलब कि चाहे कोई भी नहीं, पढ़े शिक्षित और मतलब सही ईमानदार हो, जो अपने सार्वजनिक तौर पे अपने गांव की नगर की विकास करे। कोई भी हो, ये ना, जी वो जी ईमानदार हो, जी पढ़ा लिखा हो, जी सामाजिक हो, जी जी संघर्ष जी जी ठीक है ना। चलिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चाहता हूँ मैं साइड में मैं बात करूँ। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे युवा के बारे में? युवा जो है बहुत ही शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ और निर्भीक उम्मीदवार है और शुरू से मैंने यहाँ के आम जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। पूरा परिवार इनका, चाहे इनके फादर हों, चाहे इनके ब्रदर हों, चाहे स्वयं हों, और किसी के साथ इनका किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। और ये बेबाक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। हम लोगों का इनका जो है भरपूर दिल से स्वागत है और सपोर्ट है। सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। सर युवा को राजनीति में लाना कैसा है? बहुत अच्छा है, एकदम से शिक्षित हैं, सबके दुख समझते हैं, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। इनको आज सभी जनतागढ़ से निवेदन है कि इनको वोट दे, जिताए और एक बार विश्वास करें उनसे, जो काम नहीं हुआ एकदम से करें। चलिए चाचा आप ये बताइए, अगर आपको लगता है कि यह जीतेंगे तो काम करेंगे? जीतेंगे तो काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, काम करेंगे। आपको लगता है? हाँ। चलिए तो ये थे छोटू जी, जो और इनके पास में जो भी है समर्थक, कदम से कदम मिलाकर ये भी आपके साथ है, संघर्ष ये आपके साथ में कर रहे हैं, चाहे सुबह या शाम हो। बस इसी बात की मुझे भी इस क्षेत्र की जनता से उम्मीद है कि आने वाले समय में एक आप शिक्षित, आप सम्मानित जनतागढ़ है तो आप एक सम्मानित ही प्रत्याशी को चुने जो आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आदम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, नगर पंचायत मछरगांवा।